Vande Mataram, dear students. Today we have to start second chapter of the computer, and the chapter name is MS PowerPoint Animation. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट को किस तरह से ओपन करते हैं, एनिमेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन एनिमेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स का एनिमेशन होता है, देन एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, देन अप्लाई एनिमेशन स्टाइल किस तरह अप्लाई करते हैं, फिर उसको अप्लाई करने के बाद उसको रिमूव कैसे करते हैं, एंड सेटिंग ऑफ स्लाइड शो. Microsoft PowerPoint is a software product used to perform computer-based presentation. There are various circumstances in which the presentations are made: teaching a class, introducing a product to sale, explaining an organization's structure, etc. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बेस्ड प्रेजेंटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है. देयर आर वेरियस सर्कमस्टांसेस इन विच प्रेजेंटेशन आर मेड, टीचिंग अ क्लास. ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं. फॉर एग्जांपल टीचिंग क्लास में हम टीच करते वक्त किसी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देते वक्त, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो ओरली हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ऐसे आप लोग समझो. जैसे कि नीचे देखते हैं, देयर आर टू मेन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन यू कैन डिलीवर. जनरली देयर आर टू टाइप्स की प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि ऑडियंस के आने के पहले का प्रेजेंटेशन और या फिर उनके बाद का. दो उसमें जो प्रिपरेशन और एक्चुअल जब डिलीवर होता है और प्रिपरेशन करते हैं, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है. बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ ईच, वी विल फर्स्ट टेक अ लुक एट द सॉफ्टवेयर एंड एनालाइज व्हाट इट हैज़ टू ऑफर. पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लेना है तो उसके लिए उसके पहले उसको एनालाइज करेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे. फर्स्ट टेक लुक एट द सॉफ्टवेयर एंड एनालाइज व्हाट इट हैज़ टू ऑफर. फिर हम देखेंगे इसमें हमें क्या ऑफर मिल रहा है. देन पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, आपको पता है. विथ पावर पॉइंट यू कैन ईजीली क्रिएट स्लाइड शोज. आप लोग पावर पॉइंट अगर आपको पता है तो पावर पॉइंट से आप इजीली आपकी स्लाइड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. पीपल फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस कैन यूज दिस स्लाइड शोज टू illustrate their presentation. This lesson introduce you to the PowerPoint window. You can use the window to interact with the PowerPoint. पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट में हम इजीली स्लाइड बना सकते हैं. और पीपल फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस कैन यूज़ द स्लाइड. जो डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं वो पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं जो इसके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है या जो उनकी जो कुछ भी हम उनको शो करना है उसका अच्छे से प्रेजेंट कर सके. दिस लेसन इंट्रोड्यूस्ड यू टू द पावर पॉइंट विंडो. हम इस चैप्टर में पावर पॉइंट विंडो के बारे में पढ़ेंगे, जो विंडो जो है टू इंटरेक्ट विद द पावर पॉइंट. द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पावर पॉइंट देखिए, ये 2003 का है पावर पॉइंट, 2007, 2010 और 2013. इस तरह से लोग आपको याद रखने हैं कौन से ईयर का कौन सा है. Consider the following process to open PowerPoint window. Start buttons, all programs, Microsoft Office and MS PowerPoint. ये एक हुआ. Then by using desktop button, हम लोग PowerPoint को किस तरह से ओपन करते हैं. तो फर्स्ट क्या दिया है, डेस्कटॉप बटन. You can directly double click on MS PowerPoint button to open it. यहाँ पे देखिए, ये होती है इस तरह से आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, और इसमें ये है डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे ये जो छोटे छोटे होते हैं ये होते हैं आइकॉन्स. सपोज इसमें आइकॉन्स में अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो दिखा, उस पर आपने डबल क्लिक किया तो उस पर आपको पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा. देन नेक्स्ट जो है बाय यूजिंग रन ऑप्शन. दूसरा रन ऑप्शन से आप कैसे ओपन कर सकते हैं पावर पॉइंट.
तो दिस इज सेकेंड वे टू ओपन MS PowerPoint. गो टू द रन बाय यूजिंग रन में आप क्या करेंगे, विंडो एंड +R आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है पावर पॉइंट जो विंडो है वो आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको ओके करेंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। अगर आइकॉन में डेस्कटॉप पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐप ये होगा, प्रोग्राम होगा, तो वहाँ से हम उसको डबल क्लिक करके, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लोगो पे आपने डबल क्लिक किया तो आपको MS पावरपॉइंट ओपन हो जाएगा। सेकंड है रन। रन ऑप्शन किस तरह से करेंगे आप लोग, विंडो +R प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम पावरपॉइंट ओपन हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेप इज़ द गो टू द स्टार्ट बटन। ये हमारा डेस्कटॉप विंडो है। स्टार्ट बटन कहाँ पे होती है, ये है हमारी स्टार्ट बटन। इस पे हमने क्लिक किया, देन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम का ये आया मेनू। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। स्टार्ट बटन क्लिक किया, फिर ऑल प्रोग्राम में गए। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से लोगो, जहाँ पे लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करेंगे, उसके 3 ऑप्शन आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आपको उसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट को क्लिक करना है। देन आपका जो पावर पॉइंट विंडो ओपन हो जाएगा। Then next is the slide animation. Slide animations, when used properly, can add some flares to your presentation. You can use animation to make your text and an image appear on the screen dramatically, or to make a smooth transitions between slides and topics. हमें स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना है और उसको प्रॉपरली बनाना है तो उसके लिए हमें उसमें कुछ फ्लेरीज ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें हमें एनिमेशन यूज़ करना है, देन हमें टेक्स्ट यूज़ करना है, और देन इमेजेस लेनी है हमारे स्क्रीन पे, और टू मेक स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड एंड टॉपिक और स्लाइड में स्मूथ होना चाहिए। बहुत सारी स्लाइड नहीं डालनी है या फिर बहुत सारा लिखना नहीं है, दोनों एक दूसरे से मैच हो जाए, इस तरह से आप कर सकते हैं। बाय यूजिंग स्लाइड यू कैन मेक इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव एनिमेशन। और एक बार आपकी जो स्लाइड बन गई उसके बाद आप उस पर डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे उसका इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उस पर इफेक्ट दे सकते हैं डिफरेंट। वी कैन अरेंज मेनी स्लाइड्स टू मेक वन प्रेजेंटेशन बनाना हो तो आपको लिमिट्स नहीं है, आप कितनी भी स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, मिनी स्लाइड आप यूज़ कर सकते हैं। PowerPoint 2007 provides present animations which allows you to easily add animations to my object in your slide. PowerPoint 2007 जो प्रोवाइड करता है प्रेजेंट एनिमेशन, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर टेक्स्ट, इमेज, क्लिप आर्ट, चार्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट्स, ये सब आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ स्लाइड एनिमेशन। देयर आर 2 types of slide animations available in the PowerPoint. We can add slide animation by using any of the given below. कितने टाइप के स्लाइड एनिमेशन होते हैं, 2 टाइप्स के स्लाइड एनिमेशन होते हैं पावर पॉइंट में। एंड वी कैन ऐड स्लाइड एनिमेशन बाय यूजिंग एनी ऑफ द गिवन बिलो। अब इसमें नीचे दिए हुए इसमें से कोई भी स्लाइड एनिमेशन हम इसमें दे सकते हैं। तो उसके 2 टाइप्स मतलब कौन से स्लाइड एनिमेशन के, एनिमेशन स्कीम एंड कस्टम एनिमेशन। ये 2 टाइप्स के जो है उसके स्लाइड एनिमेशन के ये 2 टाइप्स है। यहाँ पे देखिए ये आपके पावर पॉइंट की स्क्रीन है, यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखेगा, एनिमेशन है, और ये साइड है आपका कस्टम एनिमेशन है। जो ये 2 जो टाइप्स है वो स्लाइड एनिमेशन के मेन पार्ट्स है। Here we are going to see in the detail about both of these. तो फर्स्ट है एनिमेशन स्कीम। If you want to add this type of animation in your slide, you should follow the given step.
आपने जो स्लाइड बनाई उसको एनिमेशन स्कीम देनी है तो आपको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉक्स यू विश टू एनिमेट एंड सिलेक्ट इट। सपोज आपने ये वाला पिक्चर है, आपने ये आपकी स्लाइड है, तो अगर आपको एनिमेशन देना है उसमें तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लिखा है उसको आप सिलेक्ट करिए, या फिर ये पिक्चर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन इन द एनिमेशन टैब अंडर द एनिमेशन ग्रुप, पहले आपको एनिमेशन टैब में जाना है, उसमें एनिमेशन ग्रुप में जाना है। सिलेक्ट एन ऑप्शन बोथ एनिमेट पुल डाउन लिस्ट। पहले क्या करना है, आपको ये टैब में जाना है। यहाँ पे टैब होती है ना, होम, इंसर्ट, ये वाले, इसमें डिज़ाइन, यहाँ पे एनिमेशन का होता है। एनिमेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा एक मेनू आएगा, तो उसमें जाना है आपको, एनिमेशन ग्रुप में जाना है। देन वहाँ पे फिर से आपको एनिमेशन पुल डाउन लिस्ट, ये लिस्ट आएगी, एनिमेशन लिस्ट। देन रिपीट फॉर एनी अदर स्लाइड, और ऑब्जेक्ट यू विश टू एनिमेट। फिर आपने इस पे इफेक्ट दे दिया, फिर आपको और इस पे टेक्स्ट है या फिर दूसरा पिक्चर है उसको एनिमेशन देना है, तो फिर से वही स्टेप आप फॉलो करेंगे। रिमेंबर दैट एनिमेशन विल बी अप्लाइड ओनली टू द ऑब्जेक्ट और टू द टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड। जो आपको याद रखना है कि जो एनिमेशन आपको किस पे अप्लाई करना है, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स पे या फिर ऑब्जेक्ट पे। इफ़ यू विश to have the same effect applied across several slide, you will have to add them to each। आप अगर को दोनों को सेम इफेक्ट देना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इफेक्ट देना है। देन कस्टम एनिमेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन अवेलेबल इन MS PowerPoint टू गिव एनिमेशन टू द ऑब्जेक्ट। कस्टम एनिमेशन कितने टाइप का है, 4 टाइप का है। कौन सा, एंट्रांस, एम्फासिस, एग्जिट एंड मोशन, 4 टाइप्स के जो है कस्टम एनिमेशन होते हैं, टाइप्स है। यूज़ द गिवन डिफरेंट मेथड्स टू अप्लाई और क्रिएट प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन बनाना है या उसके ऊपर डिफरेंट मेथड यूज़ करने हैं, अप्लाई करने हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एंट्रेंस, कौन सा, फर्स्ट पार्ट जो है एंट्रेंस, सेकेंड है एम्फासिस, दैट एग्जिट एंड मोशन पाथ। तो एंट्रेंस में क्या है, दिस मेथड इज यूज टू गिव एंट्रेंस इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बाय यूजिंग दिस मेथड you can enter any object in your presentation or can give entrance effect, and then you can apply another effect on your text or images। entrance में क्या होता है कि आप any type of जो है effect give entrance effect to the object। using this method you can enter any object in the presentation। आप इस मेथड से any type of object अपने presentation में ले सकते हैं एंड उसको डिफरेंट इफेक्ट भी दे सकते हैं। एंड देन यू कैन अप्लाई अनदर इफेक्ट ऑन योर टेक्स्ट और इमेज। फिर आप आपके टेक्स्ट पे या फिर कुछ इस पे, आप इमेज पे आप दूसरा इफेक्ट भी दे सकते हैं। जो कौन से एम्फासिस में, एक है ब्लाइंड, देन बॉक्स, देन चेकर्स बोर्ड, देन डायमंड, फ्लाइन, और इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा इफेक्ट होते हैं एंट्रेंस में। देन नेक्स्ट है हमारा एम्फासिस। तो एम्फासिस में है कि दिस मेथड इज यूज टू गिव डिफरेंट इफेक्ट टू योर ऑब्जेक्ट लाइक ग्लोविंग, सिंकिंग, बल्ब एटसेट्रा। एम्फासिस मेथड से भी हम प्रेजेंटेशन को डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। जिस तरह के ऑब्जेक्ट है उसको ग्लोविंग कर सकते हैं, देन सिंकिंग, बल्ब, इस तरह से आप इसको डिफरेंट जो है इफेक्ट दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट में देखिए, बाय यूजिंग दिस एनिमेशन मेथड यू कैन गिव एग्जिट इफेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन और स्लाइड। आपको इस एग्जिट जो है, इससे क्या होगा, इस एनिमेशन से आपने अगर इफेक्ट किया, कोई भी इफेक्ट दिया आपके प्रेजेंटेशन पे, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। उसको इस इफेक्ट, इस एग्जिट इफेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन और स्लाइड में जो भी आपने इफेक्ट दिए थे उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मोशन पाथ, फोर्थ पार्ट। बाय यूजिंग दिस इफेक्ट यू कैन अरेंज योर ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। कस्टम एनिमेशन अलाउज यू टू हैव
more control over your animation. आपको कस्टम मोशन पाथ अगर देना है ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए जो है आपका ऑब्जेक्ट है तो एक एनी वन डायरेक्शन में आपको रखना है और देन अलाउ करना है. कस्टम एनिमेशन अलाउज यू टू हैव मोर कंट्रोल over your animation. Then follow the given steps to create custom animation in your presentation. दिख रहा है आपको? पहले इसको सिलेक्ट किया, देन एनिमेशन में जाने के बाद कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद इसके 4 टाइप्स आ जाएंगे: एम्फासिस, एग्जिट्स, एंट्रांस एंड मोशन पाथ. उसमें से आपको एक एक इफेक्ट आपको देना है. जैसे कि फर्स्ट क्या दिया है उसने, कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद बाय देन यहाँ पे हम लोग कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे आता है ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, मोशन पाथ के बाद यहाँ पे ये जो आएगा एनिमेशन पेन, यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉ कस्टम पाथ के बाद फिर से यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे आएगा फ्रीडम, और फिर आप फ्रीडम इफेक्ट देंगे. उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से सर्कल बनाया माउस से, फिर प्ले करेंगे तो ये जो ये है इमेज ऑब्जेक्ट है, आपने ये जो लाइन जहाँ से दौड़ाई होगी वो भी वहीं से यहाँ से फिरेगा. इस तरह से आप मोशन पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं. यहाँ पे भी वही लिखा है, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन टेक्स्ट बॉक्स, देन यू विश टू एनिमेट एंड सिलेक्ट इट, जो हमने सिलेक्ट किया था. गो टू द एनिमेशन टैब ऑन अ रिबन एंड सिलेक्ट द कस्टम एनिमेशन. फिर रिबन पे जाना है आपको, एनिमेशन में जाना है, फिर रिबन पे कस्टम एनिमेशन में जाना है. देन द कस्टम एनिमेशन पेन ओपन हो गया. ये जो है इस तरह से इसको कस्टम एनिमेशन पेन बोलते हैं. ओपन हो गया. देन फ्रॉम द एड इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू, चूज एनी काइंड ऑफ इफेक्ट यू वांट, इंट्रास्ट, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ एंड देन अप्लाई द एनिमेशन इटसेल्फ. उसके बाद आपको यहाँ से जो एनिमेशन पेन आते हैं उसके ऊपर से आपको लेना है एक एक ऑप्शन और उस तरह से आपको इसको इफेक्ट देने हैं. The customize the speed, properties and timing of your animation. Either click on the effect you wish to modify on the custom animation plane. आपने जो स्पीड है, वो जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी टाइमिंग एनिमेशन की, ये जो आपने इफेक्ट दिए हुए हैं उसको कस्टम एनिमेशन पेन में से ही हम दे सकते हैं. Once you have the animation you would like to modify selected, use the option in modify इफेक्ट सेक्शन ऑफ द कस्टम एनिमेशन पेन. अगर आपने जो प्रेजेंटेशन है उसको मॉडिफाई किया है, एनिमेशन दे दिया है, तो आपको ऑप्शन में जाके मॉडिफाई जो है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. किस में से, कस्टम एनिमेशन जो पेन आता है उसमें से आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है. दिस ऑप्शन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट सिलेक्टेड. ये किस तरह से चेंज होगा, आपने जो इफेक्ट दिया होगा उस तरह से जो है ये चेंजेस होंगे उसमें. रिपीट दिस स्टेप फॉर एज मेनी एनिमेशन एज यू वुड लाइक टू ऐड. और आप इस तरह से बहुत सारे जो स्लाइड है उस पर आप इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं. देन रिमूविंग एनिमेशन, जो एनिमेशन दिए है उसको किस तरह से रिमूव करेंगे आप लोग. Animations can be removed all at once using the animation group or once at the time by using the custom animation pen. एनिमेशन दिया हुआ आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, एनिमेशन ग्रुप में जाकर आपको इरेज करना है, या फिर आपको क्या करना है, कस्टम एनिमेशन पेन जो ओपन होता है उसमें से आपको नो एनिमेशन देना है. तो पहले आप लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट द स्लाइड विथ एनिमेशन यू वुड लाइक टू रिमूव. जो स्लाइड्स का आपको इफेक्ट जो रिमूव करने हैं वो स्लाइड को आपको ओपन करना है, फिर सिलेक्ट करना है. देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव द एनिमेशन. फिर स्लाइड ओपन की, उसके बाद आपको जिस ऑब्जेक्ट पे आपको नहीं चाहिए एनिमेशन उसको सिलेक्ट करना है. इन द एनिमेशन टैब अंडर द एनिमेशन ग्रुप click on the animate pull down menu and select no animation. जब आप एनिमेशन टैब में जाएंगे तो आपके पास एनिमेटेड पुल डाउन मेनू आएगा यहाँ पे. उस पर आपको क्या करना है,
सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद नो एनिमेशन करना है। तो जो आपका एनिमेशन होगा स्लाइड पे वो हो जाएगा रिमूव। स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट है जिसको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर सपोज होंगे जो भी एनिमेशन वो रिमूव हो जाएंगे। कस्टम एनिमेशन पेन रिमूव वन बाय वन। तो जो एप्लीकेशन स्कीम है उसके एक साथ रिमूव हो जाते हैं, बट कस्टम एनिमेशन के वन बाय वन रिमूव करने पड़ते हैं। सिलेक्ट द स्लाइड विद द एनिमेशन यू वुड लाइक टू रिमूव। जो स्लाइड के हमें एनिमेशन रिमूव करने हैं वो स्लाइड को पहले सिलेक्ट करनी है। इफ द कस्टम एनिमेशन पेन इज नॉट विजिबल, click on the button in the animation group on the animation tab। कस्टम एनिमेशन पेन जो है वो ओपन नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशन टैब। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का जो आता है वो अगर ओपन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, फिर से एनिमेशन टैब में जाना है। एनिमेशन टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, एनिमेशन ग्रुप ओपन करना है ऑन द एनिमेशन टैब। Then in the modify effect list, select the animation to be removed, click on remove। then आपको क्या करना है, इसमें जाके आपको एनिमेशन को रिमूव करना है इन द मॉडिफाई इफेक्ट। तो यहाँ पे जो होगा रिमूव, यहाँ पे रिमूव पे जाना है तो आपका जो इफेक्ट होगा एनिमेशन वो रिमूव हो जाएगा। देन व्यू स्लाइड शो। Whenever you finish your work, you have to choose the view mode of the presentation। आपका जो वर्क अगर फिनिश हो गया, आपके इफेक्ट हो गए देकर, फिर आपको क्या करना है, उसको व्यू मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन का व्यू मोड देखना है। टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप। वो प्रेजेंटेशन का व्यू देखने के लिए हमें कौन से फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स, देखिए। सिलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन। हमने जहाँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था उसको सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट द स्लाइड शो टैब फ्रॉम द रिबन। फिर रिबन पे स्लाइड शो देखना है। यहाँ पे ये है हमारी स्क्रीन। फिर क्या करना है, हमने ये जो जिस पे हमने फर्स्ट जो पेज है हमने पीपीटी का वो ओपन किया, उसके बाद जाना है हमें स्लाइड शो में। स्लाइड शो में गए, देन go to the start slideshow group, select from beginning option whether you want to view the slideshow from the first slide। फर्स्ट आपने क्या किया, जो जिस पे इफेक्ट देना है उसको ओपन किया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे जाना है। स्लाइड शो पे जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन किस में जाना है, स्टार्ट स्लाइड शो पे आपको जाना है। देन Select the beginning option whether you want to view the slideshow from the first slide, you want to view the slideshow from the current slide, you should select the from current slide option from the same group। आपने अगर यहाँ पे स्लाइड शो में जाके आपने फर्स्ट जो स्लाइड है वहाँ से आपने बिगिनिंग किया तो आपके जो स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, जो स्लाइड्स पे आप अभी है उस स्लाइड से देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ऑप्शन में से आपको करंट स्लाइड ऑप्शन जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जो स्लाइड आप देख रहे हैं उस स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। If you want to customize the slideshow by using third option, custom slideshow from the given group। अगर if आपको कस्टमाइज करना है स्लाइड शो थर्ड ऑप्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, F5 को आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको एनिमेशन डायरेक्टली दिख जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंटेशन पीपीटी चैप्टर MS पावर पॉइंट चैप्टर जो है फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द सर्कल ऑफ राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ब्लैक पेन से आपको फिल अप करना है। इन विच पैकेज पावर पॉइंट इज कंडक्टेड, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस के बोथ। जो पावर पॉइंट है जो किसका पैकेज है, MS ऑफिस में आता है कि ओपन ऑफिस में आता है या दोनों में आता है, तो MS ऑफिस में। तो आपको इसको इस तरह से आपको ब्लैक पेन से फिल अप करना है। Then second, how many types of animation available in PowerPoint?
तो टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन स्कीम एंड कस्टम एनिमेशन. विच टाइप ऑफ एनिमेशन इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द प्रेजेंटेशन. कौन सा जो एनिमेशन है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन पे, तो कस्टम एनिमेशन. देन विच टाइप ऑफ एनिमेशन नीड्स यूज़र इंटरफेरेंस टू अप्लाई. तो यूज़र इंटरफेरेंस कौन से इसमें चाहिए, एनिमेशन स्कीम में भी यूज़र करेगा अप्लाई करेगा तो आएगा, और कस्टम एनिमेशन भी, इसलिए आएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी. हाउ मेनी टाइप्स आर अवेलेबल इन कस्टम एनिमेशन. कस्टम एनिमेशन के कितने टाइप्स है, तो 4. यू कैन ओपन योर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग हाउ मेनी डिफरेंट्स मेथड. तो यहाँ पे आएगा 3 डिफरेंट्स मेथड से हम पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं. देन बाय यूजिंग विच इफेक्ट यू कैन अरेंज योर ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन. आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम इफेक्ट दे सकते हैं, तो कैसे, तो मोशन पाथ से हम उसको इफेक्ट दे सकते हैं. देन 8. बाय यूजिंग विच मेथड यू कैन एंटर एनी ऑब्जेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन. आप कौन से मेथड से आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को एंटर कर सकते हैं, मोशन, एंट्रांस, एग्जिट. तो एंट्रांस से हम एंटर कर सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंटेशन. 9th. बाय यूजिंग विच मेथड यू कैन एग्जिट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर एनिमेशन. आप एनिमेशन में से एनी ऑब्जेक्ट को एग्जिट करना है तो उसके लिए आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, तो एग्जिट मेथड. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे ऑप्शन है, आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू गिव डिफरेंट इफेक्ट टू आवर प्रेजेंटेशन. हमारे प्रेजेंटेशन में डिफरेंट इफेक्ट देने हैं तो किससे हम दे सकते हैं, एनिमेशन. वी कैन क्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज पर पर्पज बेसिस. तो मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज पर पर्पज बेसिस. देन ट्रेनर्स एंड अदर प्रेजेंटर्स यूज टू इलुस्ट्रेट देयर प्रेजेंटेशन. तो स्लाइड शो से जो है उस हमारा प्रेजेंटेशन हम किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन अवेलेबल इन पावर पॉइंट. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमेशन अवेलेबल इन पावर पॉइंट. देन 5th. कस्टम एनिमेशन कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन. कस्टम एनिमेशन के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू एंड फॉल्स. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज एनिमेशन कैन बी रिमूव्ड ऑल एट वंस यूजिंग द एनिमेशन ग्रुप्स. हम एनिमेशन ग्रुप में जाकर एनिमेशन रिमूव कर सकते हैं, तो ट्रू, यस. सेकेंड, बाय यूजिंग स्लाइड कंस्ट्रक्शन यू कैन मेक इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव एनिमेशन टू एक्सप्लेन योर व्यू टू एनीबडी एल्स. आपका प्रेजेंटेशन जो है इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाते हैं, किस लिए, क्योंकि किसी को आपको प्रेजेंटेशन आपका एक्सप्लेन करना है उसके लिए, तो यस, ट्रू. देन पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज. ट्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. देन 4th नंबर इज MS Excel 2007 प्रोवाइड्स प्रेजेंट एनिमेशन. ट्रू. सॉरी, MS Excel 2007 प्रोवाइड्स प्रेजेंट एनिमेशन फॉल्स है, क्योंकि एक्सेल जो है वो इसमें एनिमेशन नहीं होता है, उस पावर पॉइंट में होता है. तो MS Excel 2007 प्रोवाइड प्रेजेंट एनिमेशन इज फॉल्स. देन देयर आर 5 डिफरेंट वे अवेलेबल टू ओपन द पावर पॉइंट विंडो. फॉल्स. 3 डिफरेंट वेज टू अवेलेबल टू ओपन पावर पॉइंट विंडो. यू कैन यूज़ F5 की टू प्ले एनिमेशन. एनिमेशन प्ले करने के लिए F5 की यूज़ कर सकते हैं, यस, ट्रू. देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमेशन अवेलेबल इन पावर पॉइंट. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. एंट्रांस, टू एंटर एनी ऑब्जेक्ट. एम्फसिस, टू गिव ग्रोविंग इफेक्ट. एग्जिट, टू एग्जिट एनी ऑब्जेक्ट, exit. And motion, arrange your object any direction. Then question number 5. List out different effect of custom animation given below. At least 2. एंट्रांस, एम्फसिस और मोशन के एनी 2 इफेक्ट आपको लिखने हैं. जैसे एंट्रांस के हैं ब्लाइंड्स और बॉक्स, फिर एम्फसिस के ग्रो, श्रिंक, स्पिन,
आपको एटलीस्ट 2 लिखने हैं, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं। देन मोशन पाथ, डायगोनल डाउन राइट, डायगोनल अप राइट, लेफ्ट राइट डाउन, इस तरह से आपको जितने आते हैं आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं टू एनिमेशन टू इफेक्ट आपके एनी एनिमेशंस के। नेक्स्ट है ब्रेन बूस्टर। राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन। यहाँ पे एनिमेशन, स्लाइड शो एंड प्रेजेंटेशन, ये 3 दिए हुए हैं। इसमें से आपको यूजेस लिखने हैं, एनिमेशन के यूजेस लिखने हैं, स्लाइड शो के यूजेस लिखने हैं, प्रेजेंटेशन के यूजेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये आपको खुद लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।